नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में परत दर परत खुलती जा रही है। कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। कोर्ट में दाखिल ईडी के आरोप पत्र में चैतन्य बघेल की भूमिका को लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बताया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड। ईडी ने दावा किया है कि चैतन्य बघेल ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को हैंडल किया है और खुद करीब 200 करोड़ रुपए की सीधी कमाई की है। और इसके लिए घोटाले का संचालन एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किया गया और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बिग बॉस रखा गया था। यहां तक कि किसे कितनी रकम भेजनी है और कब कॉल करनी है, इसकी पूरी डिटेल व्हाट्सएप चैट में दर्ज मिली। जांच में ईडी ने आरोपियों के मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी बरामद किए हैं, जिनमें होलोग्राम बनाने से लेकर रकम के लेन देन तक की चर्चाएं दर्ज थी। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि चैतन्य बघेल ने ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर उसे सफेद दिखाने का काम किया। अनवर ढेबर के मोबाइल में चैतन्य का नंबर बिट्टू नाम से सेव किया गया था और कई बार बातचीत में पैसों की डीलिंग की पुष्टि हुई है। और यही नहीं, ईडी ने यह भी दावा किया है कि सिंडिकेट से जुड़े लोगों के बीच करोड़ों रुपए की डीलिंग लगातार होती थी और इसका पूरा रिकॉर्ड व्हाट्सएप चैट में मौजूद है। तो वहीं देखिए, इस मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि घोटाले में कांग्रेस नेताओं के नाम दिख रहे हैं और जांच में दबाव डालने के लिए संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती है। इस पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि अजय चंद्राकर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक मोनोदिया छत्तीसगढ़ महकारी और अलग अलग नामों से अलग अलग नामों तरीके से उसके चीरहरण का ही काम किया। और ये एक पार्ट। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आखिरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग घूम फिर के इसमें दिख क्यों ना। और जो जांच हो रही है, सभी एजेंसी, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का काम कांग्रेस इसी दबाव के लिए करते हैं, जांच में दबाव के लिए। अन्य अजय चंद्राकर जी का मानसिक हालत ठीक नहीं है। उनका तो राजनीति में रहना ना रहना, जीतना ना जीतना दोनों बराबर हो गया। इस देश में और इस प्रदेश में बड़े बड़े घटनाएं हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन का पूरा लूट हो रहा है। सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जंगल का सफाया हो रहा है। बड़े पैमाने पर माइनिंग हो रहा है। अगर आदिवासी जमीन देना चाहे तो, ना देना चाहे तो, उसमें माइनिंग करने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में नया मोड़ आ गया है और ईडी की ओर से जो आरोप पत्र पेश किया गया उसमें कई खुलासे किए गए हैं और उससे ये साफ हो चुका है कि चैतन्य बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं। इस पूरे शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था बिग बॉस के नाम से, जिसमें लगातार बातचीत होती थी। करीब 1000 करोड़ 200 करोड़ का अकेले ये संचालन कर रहे थे चैतन्य बघेल। और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर ये बड़ा खुलासा, चैतन्य बघेल की भूमिका को लेकर ये खुलासा हुआ है और वही मास्टरमाइंड भी निकले हैं। तो आरोपियों के मोबाइल से कई चैट्स बरामद की गई है। चैतन्य बघेल ने ब्लैक मनी को वाइट किया, रियल एस्टेट में निवेश कर पैसा वाइट किया गया। शराब घोटाले में ईडी की ओर से ये तमाम दावे किए गए हैं। जो अनवर ढेबर के मोबाइल में उनका नाम बिट्टू नाम से सेव था। सिंडिकेट से जुड़े लोगों के बीच करोड़ों की डीलिंग की अभी जानकारी मिली है। तो चैतन्य बघेल ने 1000 करोड़ रुपए हैंडल किया और अकेले यानी कि सीधी कमाई 200 करोड़ रुपए की चैतन्य बघेल की ओर से की गई थी। 850 करोड़ रुपए कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को दिए गए। रामगोपाल अग्रवाल को भी कई करोड़ रुपए दिए गए। घोटाले का संचालन एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुआ करता था जिसका नाम बिग बॉस रखा गया था। ग्रुप में चैतन्य बघेल, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा जुड़े हुए थे। सौम्या चौरसिया और पुष्पक जैसे अहम लोग भी इस ग्रुप से जुड़े हुए थे।
और चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। अवधेश मलिक जी, आप बताइएगा जिस तरीके से ये पूरा जो पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जब चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया था तब कांग्रेस की ओर से लगातार ये बात कही जा रही थी कि द्वेषपूर्ण राजनीति का ये असर है, जो कार्रवाई हो रही है, ईडी का दुरुपयोग जो केंद्र है सरकार वो कर रही है। लेकिन अब जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है उसमें तो साफ दिख रहा है कि चैतन्य बघेल ही मास्टरमाइंड थे। बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप की चैट लीक हुई है। हाँ, ये बड़ा ही मतलब ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जो जिसपे जो खास करके जनता भरोसा करती है, जिन लोगों को चुन के लाया जाता है और उससे जो सिस्टम बनता है, और उसके बाद जो सिस्टम के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं जिनका मतलब खास वर्क होना चाहिए कि जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको जनता की चीजों में उपयोग होना चाहिए, बजाते वो घपले की पेट चढ़ रहा है। हालांकि अभी चार्जशीट पेश किया गया है, हम इसको फाइनल जो है सो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार की चीजें हुई हैं, ये छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट के लिए काफी जो है सो दुखद स्थिति है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और ये देखने की वाली बात है कि ईडी ने जिस मुस्तैदी से अभी तक इसमें काम किया है वो काफी सराहनीय है। हालांकि ईडी पर बहुत सारे आरोप कंटिन्यूसली लगते रहे हैं, लेकिन इंटरनल चैट्स, और क्योंकि एक समय ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक ऑर्डर आए थे उसमें जो व्हाट्सएप चैट को मतलब एज ए सबूत के रूप में जो है उसको वैलिड करने से मना किया था। लेकिन बाद बाकी जो कई सारे ऑर्डर्स ऐसे आए उसमें ये टेक्निकली उसको देखने के बाद कि अगर उसका जो सोर्स जो है सो रॉ फॉर्मेट में है तो उसको जो है सो कोर्ट ने वैलिड किया था। तो ये बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन का ग्राउंड है और कोर्ट्स की रीडिंग और किस हिसाब से कोर्ट उसको देखती है। लेकिन इन जनता में अगर मतलब जो एक हम जैसे पत्रकार जब चीजों को देखते हैं तो बड़ा दुखद स्थिति से लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के ट्रस्ट के साथ पूरा सिस्टम के साथ जो एक प्रश्न चिन्ह लगता है जो डेमोक्रेसी के हिसाब से काफी मतलब असुखद नहीं माना जा सकता। ठीक है अवधेश मलिक जी, लौटती हूँ सर मैं आपके पास। मुकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मुकेश शर्मा जी, जिस तरीके से ये पूरा जो कार्रवाई हम देख रहे हैं लगातार, और चैतन्य बघेल को लेकर जिस तरीके से खुलासा हुआ कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड एक तरह से चैतन्य बघेल उभर कर सामने आए हैं, कांग्रेस लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही थी, बकायदा प्रदर्शन किया गया था, ईडी का दुरुपयोग किया जाता है सरकार की ओर से, ये तमाम आरोप आप लोगों पर लगाए गए थे। लेकिन कहा जाता है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और आप लोग ये बार बार कह भी रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से कहा तो कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी 2018 में, तो उनके जन घोषणा पत्र में ये बिंदु था कि छत्तीसगढ़ को में पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। दूसरी तरफ इन्होंने उसी शराब को भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया, और जब ये भ्रष्टाचार होने लगा और पूरे सभी तरफ प्रदेश के अंदर में अनेक जिलों में इस प्रकार की चीजें चल रही थी, तो हमने उस समय भी आंदोलन किया था। इस बात को लेकर सड़कों पे आए थे कि शराब के नाम पे बड़े घोटाले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है। और बाद में इसके अंदर में ईडी आई, और ईडी एक संवैधानिक संस्था है। देश के अंदर में जहां भी इस प्रकार की चीजें होती है, ऐसे लेन देन होते हैं, तो उसमें अपना कार्रवाई करती है। वो संवैधानिक संस्था है, वो अपने साक्ष्य के आधार पे, पेपर और तथ्य के आधार पे कार्रवाई करती है। तो कांग्रेस पार्टी सीडी पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने लगती है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी कि सरकारी खजाने को संगठित रूप से स्वयं सरकार में बैठे हुए लोग लूटने लगे। तो ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खिलवाड़ था। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के विकास में जो पैसा लगना था वो इस प्रकार भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। इसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सामने लाना चाहिए। और इसमें ईडी लगी हुई है, और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा मेरे ख्याल से। अवधेश मलिक जी, आप बताइएगा कि कांग्रेस की छवि को किस तरीके से आप देखते हैं अब इस पूरी कार्रवाई के बाद? चूंकि जनता के बीच कांग्रेस हमेशा मुखरता के साथ बोलते आई है कि हम
बीजेपी पर आरोप लगाते आई है कि उनके शासनकाल में इस तरीके से घोटाले हुए या फिर जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, ये तमाम चीजें कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन अब ये जो पूरी जो कार्रवाई है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, उसके बाद कांग्रेस की छवि जनता की नजर में आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक बड़ा जनाधार जो है सो परसेप्शन मैनेजमेंट पर रहता है कि जनता के बीच में उसकी छवि कैसी जा रही है और वोट में कन्वर्सन का जो रेशियो है उसी हिसाब से चीजें बढ़ती है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है सो कांग्रेस पार्टी को हो चुका है। तो विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति बहुत खराब हुई है और उसके बाद जो है सो लोकसभा चुनाव में भी उस हिसाब से परफॉर्म, और आने वाला समय में अगर यही परिस्थिति है और चीजें ऐसी टाइप से चलती रही तो कांग्रेस के लिए जो चीजें बहुत काफी अच्छी नहीं है। और देखिए, जब पार्टी जब सत्ता में नहीं रहती है तो उसका जो है सो फैक्शन और जो लड़ाइयां हैं उसको पार्टी को और कमजोर करती है। तो ऐसे परिस्थिति में बीजेपी के साथ एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन दूसरा एक बड़ा सा सवाल अभी जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि कांग्रेस ने एक बात कही थी कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। तो कांग्रेस ने बात कही थी पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि ऐसे शराब को जो है सोशल इविल के रूप में भी देखा जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो उस चीज को वो पीछे भूल जाए। क्योंकि पीछे जो रमन सिंह की सरकार थी उस समय भी शराबबंदी की बात कही गई थी, लेकिन अब इसका एकदम विपरीत देखा जा रहा है कि लिकर को जो है सो एक बड़ा सा रेवेन्यू सोर्स के रूप में देखा जा रहा है। और जो है सो देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य है उसके लिए बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि ये मिनरल इंडस्ट्री स्टेट है और यहाँ पर जो रिसोर्स का जो मोबिलाइजेशन है और स्किल डेवलपमेंट पर सही तरीके से काम हो, और ब्यूरोक्रेसी जो खास करके जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसको ये लूट का मतलब स्टेट ना बनाए, तो छत्तीसगढ़ डेफिनेटली इंडिया के उन तमाम स्टेट्स में नंबर 1 की पोजीशन में आने में उसको समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये एक तरह से धोखा किया गया, गलत किया गया कि उनके पैसों का दुरुपयोग इस तरीके से किया जा रहा था। लौटते हैं सर आपके पास, मुकेश शर्मा जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, या फिर हम बात करें जिस तरीके से आप लोगों ने मनपसंद ऐप जो लाया था शराब को लेकर, सरकारी शराब को लेकर, उसे लेकर भी कई तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन अब जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल इस तरीके से कटघरे में खड़े हैं, लगातार उनकी रिमांड अवधि बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नीति, नियत और नेता ये स्पष्ट रहता है। इसके अंदर में कहीं कोई ऊपर नीचे, हमने भी जैसे कि अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी का बात भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। हमने ये जरूर कहा था कि धीरे धीरे करके शराब की बिक्री को सीमित किया जाएगा, और वो हमने किया भी था कि 2000 से कम जनसंख्या वाले जगह में जो भी दुकानें थी उसकी संख्या को कम की गई, और धीरे धीरे लोगों को शराब के प्रति जागरूक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और जैसे जैसे अभी आगे भी इस शराब के प्रति लोगों को जागरूक करके शराब का खपत कम हो प्रदेश में, इसके लिए लगातार पार्टी अभी भी काम कर रही है। दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी, चूंकि जैसा कि अभी पत्रकार महोदय बता रहे थे कि इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खोया है, यही कारण है कि इतनी बड़ी जीत के साथ 2018 में आए थे और सिर्फ 5 वर्ष के अंदर अंदर ऐसी हालत हो गई कि इतने बड़े हार इनको विधानसभा में मिला, लोकसभा में मिला, नगरीय निकाय चुनाव हो, फिर पंचायत चुनाव हो। इस बुरी हार के कारण कांग्रेस पार्टी हताश और निराश है, उनके पास में मुद्दे नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाना, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाना, जो कि इनका पुराना आदत रहा है जी। तो संवैधानिक संस्थाएं यदि काम करें, बिल्कुल, और कांग्रेस को मुझे लगता है कि स्वयं ही आकलन करने की आवश्यकता है कि कहाँ कमी रह रही है। मेरे साथ अभय नारायण जी भी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अभय नारायण जी, सबसे अहम सवाल तो यही बनता है कि जिस तरीके से आप लोग जोर जोर से कह रहे थे कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, द्वेषपूर्ण जो राजनीति है उसका यह असर है, कार्रवाई द्वेषपूर्ण राजनीति के मद्देनजर की जा रही है, लेकिन जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है आपने पढ़ा होगा पॉइंट बाय पॉइंट,
क्या लगता है आपको, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप पत्र क्या है? आरोप पत्र वही है जो चुनाव के पहले, 1 साल पहले ईडी को लाया जाता है। ईडी से शराब घोटाला, कोयला घोटाले की पृष्ठभूमि बनाई जाती है। और पृष्ठभूमि कहाँ बनती है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ईडी लेके उसको फील्ड में निकलती है और तमाम उन नेताओं को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, उनके मंत्रीगण हो, कांग्रेस के पदाधिकारी हो, जो लगातार जनता के लिए काम कर रहे थे, जनता के लिए योजनाएं चला रहे थे, 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में पता नहीं था। 14 विधायक थे, विधायकों का विधानसभा में प्रदर्शन क्या रहता था, ये भी 4.5 साल लोगों ने देखा। तो जब केंद्र की सरकार को लगा कि यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी स्टैंड ही नहीं हो पा रही है, सरकार फिर आ रही है, तो इन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी, उसी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। और ये दुनिया का अनोखा चालान का खेल खेला जाता है। आज स्थिति ये है कि आज हर 6 महीने में एक नया व्यक्ति तलाश करो, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। कवासी लखमा को पहले गिरफ्तार किया गया, 6 महीने बाद चेतन बघेल को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और जो स्क्रिप्ट ईडी, लेकिन अभय नारायण जी, जो चीजें आरोप पत्र में इंक्लूड की गई हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट या फिर जो करोड़ों के घोटाले की बात है कि सीधी कमाई की गई है चैतन्य बघेल की ओर से करीब 200 करोड़ की, इन तमाम चीजों को हम अनदेखा कैसे करते हैं? देखिए, ये किसने कहा कि सीधी कमाई हुई? ये ईडी कह रही है। ईडी कौन है? केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो ईडी तो वही कह रही है जो भाजपा कह रही है। और जो चीज चालान पेश हो रहा है, कोर्ट में पेश हो रहा है, उसमें मीडिया में बात हो रहा है, मीडिया में बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपको नहीं लगता सर, एक छोटा सा सवाल होगा, आपको नहीं लगता कि जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे हम अनिल टुटेजा की बात कर ले, अनवर ढेबर की बात कर ले, या फिर कवासी लखमा की बात कर ले, अगर इनमें सच्चाई नहीं होती तो सब बरी हो जाते ना। कोर्ट में करेगा और 6 विपक्ष के वकील वहां बात करेंगे। लेकिन चालान पब्लिक में जब आता है तो कैसे आता है? इस चालान को भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस चालान को मीडिया में जारी कर रही है रोज, और मीडिया उस पर बात करा रही है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा होगा, शायद अभी आपने आप सुन नहीं पाए मेरा सवाल। दुरुपयोग कर सकती है, खुला दुरुपयोग कर रही है। ठीक है अभय नारायण जी, जो आप कह रहे हैं कि ईडी दुरुपयोग कर रही है, ईडी केंद्र सरकार के अधीन है, मैं वो सब बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर इन आरोपों में, इन तथ्यों में थोड़ी भी सच्चाई नहीं होती तो अभी तक जिनकी गिरफ्तारियां हुई है, चाहे हम अनवर ढेबर की बात कर ले, अनिल टुटेजा की बात कर ले, कवासी लखमा की बात कर ले, तो बरी हो गए होते ना अभी तक। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि 3 साल से केवल जांच चल रही है, जांच का खेल। ये अगले चुनाव तक चलेगा। 28 का चुनाव भी इसी पे लड़ने वाले हैं लोग, क्योंकि 2 साल की सरकार में बताने को कोई काम नहीं है। 2 योजना ले लेके चला। ठीक है, इसका जवाब मैं लेती हूँ मुकेश शर्मा जी, आप जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं कि 2028 का भी चुनाव आप लोग इसी मुद्दे पर लड़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अपना कोई मुद्दा ही नहीं है। 2 साल में कोई काम ही नहीं है जब तो चुनाव लड़ेंगे ये। ठीक है मुकेश शर्मा जी, जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। 10 लाख नाम काट दिए गए, 8 लाख पे आके टिक गया। इतने सत्य को रखने के लिए इतनी सारी बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अपने सुविधाओं के हिसाब से संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग चाहती है। इनको जब सीबीआई जांच करना रहता है तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन करते हैं अपने शासनकाल में। इनकी सरकार चली जाती है तो फिर सीबीआई को यहाँ इंटर करने की बात करते हैं, जांच करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग से इनके नेता, जिस चुनाव आयोग के प्रमाण पत्र से इनके नेता राहुल गांधी लोकसभा, सुन लीजिए, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, अरे थकी हारी कांग्रेस पार्टी, अरे निराश मत होइए। 8 लाख की रोटी की मशीन का जांच करा दीजिए। यूरिया ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 2200-2500 की बोली मिल रही है, उसकी जांच करा दीजिए। अखंड डूबे हो, ये आप तो पूरे के पूरे आपके नेता अंदर दिखेंगे यदि इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी। इतना भ्रष्टाचार आप किए हो,
सुन लीजिए, वही राहुल गांधी की चुनाव रोटी आयोग की के मशीन प्रमाण कौन पत्र खरीद से रहा है? सांसद में 3% बैठे हुए हैं, कमीशन कौन क्यों ले नहीं रहा त्याग है? पत्र दे देते? रवि भगत क्यों आपके नहीं युवा त्याग मोर्चा पत्र के देते नेता हैं? डीएमएफ रायगढ़ को कर्नाटक लेकर का चिट्ठी चुनाव लिख रहे कैसे हैं, हुआ? ओपी चौधरी को लेकर चिट्ठी कर्नाटक लिख के रहे चुनाव में हैं। क्या कराइए वोट सीबीआई चोरी का। नहीं हुई? ठीक है। अब तो सीबीआई पे क्या बेल नहीं वोट है, चोरी नहीं हुई ईडी है कर्नाटक के छत्तीसगढ़ चुनाव में? में, भेजिए रायगढ़। कर्नाटक में रवि चुनाव भगत होता के है पत्र तो पे सब जांच कुछ हो ठीक जाए। है। आपने रवि भगत को हटा दिया। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अवधेश मलिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस अभी भी सर मानने को तैयार नहीं है कि वो जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है उसमें कुछ भी सच्चाई है और अभी भी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग के आरोप बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? और जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसी मुद्दे पर अब नेक्स्ट जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। अभी काफी समय है और बहुत सारे इश्यूज जो हैं सो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जो शासन चल रहा है तो इसमें करप्शन नहीं हो रहे हैं, इसमें भी करप्शन हो रहे हैं। और देखिए, रोडों की स्थिति बहुत जो है सो बहुत जबरदस्त तरीके से जो कहे कि पब्लिक में एक फेथ जगाने वाला है कि ईडी की कार्रवाई में जो खास करके जो टॉप क्लास जो ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस और आईपीएस, उनमें भी डर गया है। क्योंकि इससे पहले जो है सो मतलब एक बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस लोग हैं जिन्होंने ऑफशोर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा, ब्लैक मनी ऑफशोर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इवन कि दुबई में तक में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो अब थोड़े बहुत जो है सो इस प्रकार के जो आईएएस आईपीएस हैं या फिर और सारे जो ब्यूरोक्रेट्स, उसमें थोड़ा सा डर तो गया है कि होना वो कल अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वो भी नप सकते हैं। तो एक अच्छी सी बात मुझे दिख रही। ठीक है। अभय नारायण जी, एक अंतिम सवाल होगा सर आपसे कि जिस तरीके से यहाँ पर अब चैतन्य बघेल को फिर से रिमांड पर लिया जाएगा और लंबे समय से वो जेल में ही है, आप क्या कहेंगे? अगर जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है उस आधार पर कार्रवाई चूंकि होगी ही, कांग्रेस का अब अगला स्टैंड क्या होगा? किस तरीके से रुख होगा कांग्रेस का? क्योंकि हमने पहले देखा आप लोगों ने जोर शोर से प्रदर्शन किया लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं दिखता है। चैतन्य बघेल, कवासी लखमा जी को संविधान पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। हम न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे और अपनी लड़ाई न्यायालय में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि शराब की दुकानें नहीं खोलने वाले, न्यूड पार्टियों का आयोजन कराने वाले, क्यों नहीं ईडी जांच कर रही है कि न्यूड पार्टी का आयोजन कम करा रहा है? पंजाब से, गुजरात से, दिल्ली से ड्रग लाकर सप्लाई करने का काम, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम, विधायक के बच्चों का नाम सार्वजनिक करिए ना। अगर ईडी सीबीआई केवल कांग्रेस के लिए आई है तो कह दीजिए कि ईडी के संविधान में नियम बना दिया गया है कि केवल विपक्षी दलों की जांच करेगी, सत्ता पक्ष के लोगों का जांच नहीं होगा। रवि भगत का पत्र जो ओपी चौधरी के खिलाफ लिखा गया उसकी जांच नहीं होगी, 3% कमीशन की जांच नहीं होगी। कानून बना दीजिए। चिंतामणि महाराज कांग्रेस में थे तो उनका नाम था, चिंतामणि महाराज भाजपा के सांसद हो गए तो ईडी ने नाम हटा दिया। ये कौन सी परिभाषा है ईडी की? और कवासी लखमा, चैतन्य बघेल को निर्पराध फंसाया गया है। इसकी लड़ाई संवैधानिक तरीके से और सड़क पे खड़े होकर हम लड़ेंगे। और ये ख्याल रखें कि जो लोग आज सत्ता में हैं, सत्ता की संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, कभी उनकी भी सत्ता जाएगी। तब जांच होगी अविनाश सिंह की, अविनाश सिंह कौन थे? तब जांच होगी पनामा हेलीकॉप्टर कांड में कौन था? तब जांच होगी कि स्काई वॉक कौन बना रहा था और किसके लिए बना रहा था? तब जांच होगी कि एससीसीआर का जो प्राधिकरण बन रहा है किनकी जमीनों के लिए बन रहा है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा, कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा और कांग्रेस अभी भी यही कह रही है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शराब घोटाले को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है और जो ईडी की ओर से आरोप पत्र दाखिल किया गया उसमें चैतन्य बघेल को मास्टरमाइंड बताया गया है। आने वाले वक्त में और भी सियासी सरगर्मियां बढ़ेंगी।